हेलो एंड वेलकम टू IBPS विनर्स। आप लोगों को आज एक गुड और बैड न्यूज़ दोनों देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। IBPS क्लर्क जो कि बहुत ही अवेटेड जॉब वैकेंसी होती है बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए, उसने अपना नोटिफिकेशन आज रिलीज़ किया है और कल से इन मोस्ट लाइकलीहुड जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो दुख की बात है स्टूडेंट्स के लिए वह ये है कि इस जॉब वैकेंसी में काफ़ी कम पोस्ट दी गई हैं, वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं। तो हम आपको सीधा वैकेंसीज़ की तरफ ही लेकर चलते हैं कि आप किन किन राज्यों से अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पहला, अंडमान और निकोबार से एक भी वैकेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं टोटल जो है इसका वह 0 है। तो किसी भी बैंक ने जो 11 हमारे बैंक हैं IBPS के थ्रू जो अपने वैकेंसीज फिलअप करते हैं, उनमें से एक ने भी नहीं अप्लाई किया है इस अंडमान और निकोबार में जॉब्स के लिए। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 10 वैकेंसीज़ हैं टोटल, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है, ST SC OBC के लिए एक है। आगे बढ़ते हुए हम देखें, अरुणाचल प्रदेश में केवल एक वैकेंसी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके आगे हम चलें तो असम में 16 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व के लिए 7, EWS के लिए 1, ST SC के लिए 1, ST के लिए 7 और OBC के लिए 0 वैकेंसीज़। बिहार राज्य जहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें टोटल 76 वैकेंसीज़ दी गई हैं केवल। और जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 36, SC के लिए 23, ST के लिए 0, OBC के लिए 9 और EWS के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से टोटल 6 वैकेंसीज़ दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व को 4, SC को 1, OBC को 1 और बाकी सबको 0 दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से कुल 7 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व को और 2 ST को दी गई हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य कैटेगरी में वैकेंसीज़ नहीं है। दादरा नगर हवेली दमन दीव से 4 वैकेंसी टोटल है, अनरिजर्व को 3 और ST को 1। दिल्ली से टोटल 67 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व को 30, EWS को 6, OBC को 17, SC को 10 और ST को 4 वैकेंसी दी गई हैं। गोवा राज्य में 17 वैकेंसी दी गई हैं, उसमें से 11 अनरिजर्व को और बाकी सारी रिजर्व कैंडिडेट्स को दी गई है। गुजरात राज्य में टोटल 119 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 53 अनरिजर्व को और बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी को दी गई है। हरियाणा में 35 दी गई हैं और अनरिजर्व को टोटल 18 दी गई है, SC को 6, OBC को 9 और EWS को 2 दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी देखें तो केवल 40 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व को 18, SC को 9, ST को 1 और OBC को 9 और EWS को 3 वैकेंसी दी गई है। जम्मू और कश्मीर में टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व को 3, SC को 1 और EWS को 1, OBC को 1 दी गई है। झारखंड राज्य में 55 टोटल वैकेंसीज़ हैं, 28 अनरिजर्व को, बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स को। कर्नाटका में कुल 29, जिसमें से 15 अनरिजर्व को, बाकी सारी रिजर्व कैंडिडेट्स को। केरला में 32, लद्दाख में 0, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 75, जिसमें से SC को 12, ST को 14, OBC को 9, EWS को 7 और अनरिजर्व को 33। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वैकेंसी हैं अभी तक की 334, उसमें से 151 अनरिजर्व को, 34 SC, 28 ST, OBC को 89, 32 EWS को दी गई हैं। मणिपुर में टोटल 2 वैकेंसी, 1 अनरिजर्व को, 1 OBC को। मेघालय में कुल 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। मिज़ोरम में भी उसी प्रकार से 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। नागालैंड में 5 टोटल वैकेंसी, अनरिजर्व को 3 और ST को 2। उड़ीसा राज्य में 43 वैकेंसीज़, किस अनरिजर्व को 2, 10, 7, 3 SC, ST, OBC और EWS को। पौंडुचेरी में केवल 3 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। पंजाब में 136, जो अन्य राज्यों की तुलना देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 58 अनरिजर्व को, 38 SC को, 0 ST को, 28 OBC को और 12 EWS को दी गई है। राजस्थान राज्य काफ़ी बड़ा होते हुए भी केवल 48 वैकेंसी, 23 अनरिजर्व को, 7 SC, 5 ST, 9 OBC, 4 EWS को। सिक्किम राज्य में केवल 1 वैकेंसी OBC कोटे से। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 77 वैकेंसी,
77, 48 अनरिजर्व को, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज़ को। तेलंगाना में कुल 20, जिसमें से 10 अनरिजर्व को और बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज़ को। त्रिपुरा में 11, 136 उत्तर प्रदेश में, काफ़ी बड़ा राज्य, काफ़ी संख्या में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, केवल 136 वैकेंसीज़। आगे उत्तराखंड की तरफ बढ़ें तो केवल 18 वैकेंसीज़। वेस्ट बंगाल में 125 वैकेंसीज़। और इसी तरह से हमारा जो वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है ये कंप्लीट होता है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम संख्या में वैकेंसीज़ दी गई है। कुल मिलाकर इसका योग होता है 1557। और इतनी कम वैकेंसीज़ के साथ कट ऑफ मार्क्स तो काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं ही, पर इसके अलावा कंपटीशन काफ़ी कट थ्रोट होगा। जो कई सारे कैंडिडेट्स केवल गवर्नमेंट जॉब की तरफ टकटकी बांध के बैठे हैं कि वो अपने करियर वाइज इस साल कुछ अच्छा करने वाले हैं, उन्हें अन्य जॉब्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। 70 से अधिक ही हमेशा कट ऑफ जाती है अधिकतर राज्यों से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, और मेंस में भी इसी तरह का कुछ रहता है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।